न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती थी। इसमें ये पहले ये होता था कि जो 10+2 का सिस्टम था, जिसमें जो 6 इयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं उनको 6 साल से उनकी जो पढ़ाई है वो शुरू की जाती थी। लेकिन अब जो न्यू सिस्टम चला है दैट इज़ 5+3+3+4, यानी कि 15 साल तक जो बच्चे हैं उनको ये एजुकेशन दी जाएगी, जो कि स्टार्ट होगी जो कि स्टार्ट होगी 3 इयर्स से। यानी कि जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो दैट विल डिवाइड इन 4 सेक्शन। द फर्स्ट इज फाउंडेशन, दैट विल बी 5 years. Second will be preparatory education, that will be 3 years, and third will be middle stage, that will be 3 years, and the fourth will be secondary stage, and other will be the graduation and the post graduation. So first we will study about the foundation, that will be 5 years. So in this there will be no exam, and it will divided into दैट इज़ 3 years + 2 years। 3 years में आपको कोई भी जो है एजुकेशन या फिर आप पे फोर्समेंट नहीं दिया जाएगा कि आपको इसको पढ़ना ही है। तो उसमें 3 years से आपको 3 years से जो स्टडी होगी, यानी 3, 4, 5 years तक आपको खिलाया जाएगा। वहाँ पे स्कूल जाने के लिए पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे हैं वो खेलने में ज़्यादा दिमाग लगाते थे, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। इसमें 3 years प्ले होगा, फिर 2 years में फर्स्ट और सेकंड, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है उसमें फर्स्ट और सेकंड को किया जाएगा। इसमें नो एग्ज़ाम होगी, यानी कि आपको 5 साल में आपको कोई भी एग्ज़ाम देनी नहीं पड़ेगी। आपको खेल में सेकंड तक क्रॉस किया जाएगा। सेकेंड विल बी प्रीपरेटरी एग्ज़ाम, दैट विल बी 3 years। इसमें क्या होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा क्लास 3rd से 5th तक इसको दिया जाएगा। इसमें जो एक्टिविटी है प्लस स्टडी की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कुछ एक्टिविटी के साथ कुछ सिखाने के साथ साथ आपको थोड़ा पोएम वगैरह भी स्टडी करवाना शुरू कर दी जाएगी। फिर जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में आपको मदर टंग रहती है, यानी कि जो हिंदी रहती है उसको सिखाई जाएगी। जो मदर टंग रहती है, जैसे आप मराठी चाहते हैं बोलना, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया गया है, तो उस प्रकार से यहाँ पे मदर टंग, यानी कि अगर आप यूपी से हैं तो जिस प्रकार की वहाँ पे भाषा आपको बोलनी है, जैसी भाषा बोली जाती है वो सिखाई जाएगी। फिर आएगी हमारी नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज में बेसिकली जो हमारे नेशनल की लैंग्वेज है उसको बताया जाएगा। थर्ड विल बी मिडिल स्टेज, जो कि 3 साल का रहेगा। इसमें हमारी जो एक इंडियन लैंग्वेज है उसको सिखाया जाएगा, जो क्लास 6 to 8 रहेगा, जिसमें काफ़ी ऐसी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो हमें बताई जाएंगी, जैसे कि कंप्यूटर कोड है, वोकेशनल है। वोकेशनल से मतलब होता है किसी भी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना। टेक्नोलॉजी ये किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें काफ़ी उत्साह होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है, बारिश कहाँ से होती है, सिलाई कैसे की जाती है, आदि आदि जो चीज़ें रहती हैं उन सबको इस एज पे बताया जाएगा। फिर इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि मैथ्स है, साइंस है, आर्ट है, इस टाइप के आपके सब्जेक्ट रहेंगे। तो मिडिल स्टेज में कोई ऐसी चेंजिंग नहीं की गई है, जो पहला था बेसिकली वही अभी है। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ये दैट विल बी 4 year। इसमें हमको सबसे स्पेशली है जो 9th to 12th हमें पढ़ाई जाएगी। इसमें फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि आप अगर जर्मनी, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज ऐसी है जो सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं। लेकिन जब से हमारे इंडिया एंड चाइना का जो वॉर है वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए जो चाइना की लैंग्वेज है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। और सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी जो स्टेज है 4 years की, यानी 9th to 12th, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रीम चुननी है, तो जैसे ऐसा होता था कि पहले अगर जैसे 12th में आते थे तो उसमें ये कर दिया गया था कि आपको मैथ से करनी है, कि बायो से करनी है, कि आर्ट साइड से करनी है, या फिर आपको कॉमर्स से करनी है। तो अब इसमें नो स्ट्रीम होगी, नो स्ट्रीम मेथड होगा, यानी कि अगर आप कुछ सब्जेक्ट चाहें, इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। इसमें आप अगर जैसे मैथ्स लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, साथ में अगर मैथ्स के आप बायोलॉजी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। आर्ट साइड के कुछ सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, अगर आप उनका इंटरेस्ट है तो वो उनको भी ले सकते हैं। और अगर
कॉमर्स या अकाउंट वगैरह लेना चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट आपके पास होंगे और इसको सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, यानी कि पहले हमारे जो एग्ज़ाम होते थे वो लास्ट में होते थे, लेकिन अभी जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे दैट विल बी इन सेमेस्टर, यानी कि 6-6 महीने में हमारे सेमेस्टर होंगे, जिससे जो लास्ट में एकदम पढ़ाई हो जाती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसके बाद ग्रेजुएशन रहती है, दैट विल बी 4 years, BA, BSc, BCom, इसमें भी इसको 4 में डिवाइड कर दिया गया है कि फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर की, जैसे अगर आप बीए कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप किसी जॉब या कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसका कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको डिग्री तक ही सीमित रहना है, लेकिन अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 4 year यानी रिसर्च की भी हमें रिसर्च भी करना होगा। और इसमें एक न्यू जो सिस्टम है वो चल गया है, जैसे इसको बोलते हैं री एंट्री। री एंट्री में बेसिकली होता ये है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट एंड सेकंड ईयर का डिप्लोमा लिया है और इसके बाद अगर आपके पास कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कोई जॉब वगैरह आपकी लग चुकी है या फिर आपको इतने अवेलेबल नहीं हैं पैसे, तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके लिए ड्रॉप ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप 4 साल के बाद आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको ये करने का मौका मिलता है। तो आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फिर से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट एंड सेकेंड ईयर का जो डिप्लोमा है वो ऑलरेडी है। तो आपको अगर 4 साल बाद भी या 5 साल बाद भी अगर आपको अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करनी है तो आपको री एंट्री यानी कि आपको थर्ड ईयर की डिग्री से शुरुआत करनी होगी। तो ये आई थिंक बेस्ट है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आती है। अगर आप 4 ईयर का ये रिसर्च वाला प्रोग्राम करते हैं तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसमें MA, MSc और MCom है, तो इसमें आपको 1 ईयर की करनी होगी। लेकिन अगर आप 4 ईयर यानी रिसर्च नहीं करते हैं तो आपको जो MA है, MSc है या फिर MCom है उसको 2 ईयर्स की करनी होगी। MA, MSc और MCom को भी इसमें डिवाइड किया गया है कि अगर MA में आपको आर्ट्स के अलावा अगर आपको साइंस के या कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट लेने हैं तो आप इसको ले सकते हैं, आप अपने मनचाहे सब्जेक्ट को ले सकते हैं। शुक्रिया।